हेलो एवरीवन। जहां आज स्टॉक मार्केट ने कुछ समझना चाहा, वहीं अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्टॉक प्राइसेस में 19.97 दैट इज 20% का करेक्शन ऑब्जर्व किया। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में 20% डिप ऑब्जर्व हुआ। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी has a global presence and has three major business segments which are conductors, transformers and cables. फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.8%, बुक वैल्यू 1023 पर शेयर, करंट प्राइस आफ्टर करेक्शन इज 7174 with a market capitalization of 28,809 crores. Now, इंटरेस्टिंगली ये ऑब्जर्व किया कि इस कंपनी के आज Q3 के रिजल्ट्स आए। Q3 के रिजल्ट्स आते ही कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में ये करेक्शन ऑब्जर्व हुआ, जिसका मेजर रीजन माना जा रहा है कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ एग्जैक्टली कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अगर समझा जाए तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन। दिस वीडियो इज फॉर द sake of your information and for educational purpose only. So I'm not promoting any stock, any platform, or any financial instrument on this conversation. So let's get started with. आज अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ई फाइलिंग के तहत अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन फाइल किया एनएससी बीएससी को, जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल्स ओवरव्यू प्रेजेंट करती Q3 को लेकर। काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आए और ये ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से है। अगर कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज को देखा जाए तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.10 से बढ़कर 0.11 हो गया। चलिए एज अ शेयर होल्डर ये भी शेयर होल्डर्स डाइजेस्ट कर लेते, पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी FY23 के नंबर 27% से फिसल कर 18.8% पर आ गया और इसके तहत शेयर होल्डर की नाराजगी आखिर थी। साथ ही कंपनी के ईपीएस के बारे में बात की जाए तो काफी मेजर करेक्शन कंपनी के ईपीएस नंबर पे ही हुआ है। तो चलते हैं हम सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर। कि प्राइमरी से देखने पे तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग दिख रही है, बट इस 20% के करेक्शन को लेकर आगे हमारा इस स्टॉक में क्या रवैया होना चाहिए या इस स्टॉक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सबसे पहले एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देखते हैं, राइट। बट उससे पहले आज हम कंपनी से के Q3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो चार रेशियोज यहाँ पर काफी क्लियरली बताते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत तबियत से खराब हो गया और ईपीएस इसी के फलस्वरूप बिगड़ गया। कुछ और नंबर्स को देखते हैं जो कि कुछ इस तरह है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स का क्विक ओवरव्यू किया जाए Q3 को लेकर, तो Q3 FY25 और Q3 FY24 के नंबर्स को कंपनी के कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन में कंपेयर किया गया है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलमोस्ट 17.7% बड़ा है, बट इसके चलते कंपनी का एबिटा ऑलमोस्ट 7.1% से नीचे खिसक गया और एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2.3% नेगेटिव हुआ है। शेयर होल्डर्स परेशान यहाँ हो गए जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ऑलमोस्ट 20% से डाउन हो गया एज कंपेयर टू FY24 in the year FY25. So 20% dip in the PAT margin, right? In the PAT, and as compared to the same, PAT margins are down by 1.7%. Now, when we look to the fundamentals of the company, अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए, लास्ट 4 सालों के नंबर को देखा जाए, तो मार्च 2023, 2024 एंड टिल डेट के अंदर आप एक पॉजिटिव मूव देखेंगे विद रिगार्ड टू द सेल्स रेवेन्यू। बट हाँ, कंपनी के मार्जिन को लेकर अगर इस नंबर को देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को या ऑपरेटिंग मार्जिन को, तो यहाँ कुछ खास इजाफा नहीं मिला है। वहीं 9%, 10% और 8% के बीच में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। साथ ही कंपनी का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन 344, 432 से 410, मतलब इंटरेस्ट लीवरेज का बेनिफिट लेने के बाद भी कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं दिखा पाई अपने Q3 के रिजल्ट्स को लेकर। और इसी के चलते हमें नेक्स्ट देखना है कंपनी की बैलेंस शीट को। अगर कंपनी की बैलेंस शीट को देखा जाए तो हियर वी गो। कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स में स्लाइट
नंबर इंक्रीज हुआ है। मार्च 24 और सितंबर 24 के नंबर हैं यहाँ पर। दिसंबर के नंबर अभी भी आना यहाँ पर बाकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी के फिक्स एसेट्स में छोटा मोटा इजाफा हुआ है और कंपनी की बोरोइंग्स एज इट इज खड़ी हुई है। सो 476 से बढ़कर, सॉरी, 543 हो गई, मतलब 476 एज इट इज खड़ा है और उसके ऊपर ऊपर कुछ टॉपअप जरूर हुआ है। तो फंडामेंटल्स के तौर पर देखा जाए तो कंपनी आज की तारीख में एक अपने कैश मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा एक क्रंच फेस कर रही है, जो कि इस तरह से हमें पता चलेगा। तीन मेजर एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखा जाए, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑलमोस्ट नेगेटिव। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम बिजनेस इज ऑलमोस्ट नेगेटिव। वही कंपनी के पास में एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम कंपनी का इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज ऑलमोस्ट अगेन नेगेटिव। And company had arranged good number of fund from financing activities, और जिसके चलते कंपनी ने अरेंज किया है फंड कुछ शेयर से और कुछ लोन लेकर। इस तरह से कंपनी अपने कैश को मैनेज कर रही है व्हेन इट कम्स टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर हम पेयर्स के कंपैरिजन में अगर बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी का पी ऑलमोस्ट मार्केट पी से डाउन हो गया है। इट्स हैविंग अ मार्केट पी ऑफ इट्स हैविंग अ पी ऑफ 35 एज कंपेयर टू मार्केट पी ऑफ 55। सो पी के चलते, हाँ, ये कंपनी एक, अब हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स को इतनी खास एक्सपेक्टेशन लगी नहीं है अब आगे इस कंपनी से, तभी कंपनी का पी ऑलमोस्ट पिट सा गया है एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स एज अंडर, राइट। सिमिलरली, अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें, तो हम लोग देखेंगे कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अब करेक्शन देगा यहाँ पर, जो करेक्शन हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कुछ इस तरह से कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट हो गया है 18.8%, डायरेक्टली लेस बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट। तो ये हो गई कंपनी के फंडामेंटल्स की बात, और अब हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की ओर। कंपनी के टेक्निकल्स देखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझने के लिए कि एग्जैक्टली इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट कब प्लान किया जाए। तो डेफिनेटली आज तो काफी जोरों से ये स्टॉक गिरा है, और समझना होगा कि अगर इस स्टॉक में एंट्री वापस लेनी है तो इज इट द राइट टाइम, या हमें और वेट करना होगा। सॉरी। सो ये है कंपनी के डे वन का चार्ट, दैट इज डेली का चार्ट, राइट। और यहाँ पर ये करेक्शन हमने ऑब्जर्व किया है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, इस मंथ में इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा बिक्री हुई है। कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 11,800 के लेवल से आज 7,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम देखें कि क्या ये सही टाइम है एंट्री के लिए, तो बिल्कुल नहीं। हमें देखना होगा मंथली पर लोकेशन क्या बन रही है, और मंथली पर लोकेशन देखने के लिए हमने वही करना है, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है। वीकली पर हमें ट्रेंड देखना है। वीकली पर ट्रेंड अप है, बट क्या एंट्री के लिए सही टाइम है? नहीं, एंट्री के लिए हमें डेली के टाइम फ्रेम पे जाना है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो हमें देखना है कि मंथली के टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेते हुए हमें डेली पर एंट्री कहाँ मिलती है। तो कुछ इस लेवल पे हमें इसकी एंट्री प्लान करनी होगी, कुछ इस तरह से। सो ये हमने एंट्री मार्क करी, हमने 450 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, और टारगेट फॉर द बिगनर्स 1:2 का टारगेट हम पकड़ के आराम से स्टॉक में चल सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस फॉर अपार इंडस्ट्रीज, और नंबर्स को देखते हुए ये काफी क्लियर है कि आज की तारीख में ये स्टॉक में काफी करेक्शंस हो गए हैं, आगे भी काफी करेक्शंस होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफी क्लैरिटी दे गया होगा कि क्यों इस स्टॉक की प्राइसेस के अंदर एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में ऑन द चैनल प्रो कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट वीडियो इज scheduled on Thursday. See you then. Bye bye.